माता की बहुत ही सम्मानित मंच, क्योंकि नाप लूंगा समय बहुत लग जाएगा, फिर कहीं को रह गया तो बहुत नाराज जल्दी हो कौन ही हो हरजीत जी को ले लिया, वो कहते मेरे आ गयो सारा को आ गयो, तो मेरे तो ना कहानी फंस गया। बहुत ही सम्मानित मंच, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस गांव में 2-3 बार आके बोल गया मैं दिल की गहराइयों से कासनिया परिवार का और सभी छत्तीस बिरादरियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर हमें आशीर्वाद दिया है। साथियों, कल भी मैं यहाँ आया था, जगदीश जी का बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था, वहां भी लड़गाड़ रखे थे इन्होंने, और आज आपने रही सही कसरत हमने काट दी काम। तो ऐसा ही, तो साथियों ऐसा ही प्यार, ऐसा ही माहौल आज पूरे आदमपुर हल्के के अंदर हर गांव में, कोई भी कई गांव में तो ऐसा हाल है जिन्होंने कभी हमें वोट नहीं दिए, वो भी वोट दे रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया। क्योंकि साथियों उनको समझ में एक बात आ गई कि भाई हमारी वोट की कीमत अगर कोई देख सके, चौधरी भजनलाल परिवार देख सके, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग हर बार नया कैंडिडेट लेके आते हैं। वो कहते हैं भाई 56 सालों में आपको इस आदमपुर हल्के के अंदर कोई लोकल आदमी एक भी काबिल कौन मिला जो बाहर का हर बार ले आते हो। नया आदमी वो आता है, झूठे साचे वादे कर जाता है, फिर वो आता नहीं, फिर 5 साल बाद नया कैंडिडेट आता है, वो भी झूठे वादे कर जाता है, वो फिर नहीं जाता। तो लोगों को समझ में आ रहा है, और ये परिवार 56 साल से यहाँ है। इस प्रकार परिवार ने विकास किए, काम किए। एक गांव के अंदर मैं गया सुबह, उन्होंने कहा जी हमारे पास हुआ। मैंने पूछा भाई चंद्र प्रकाश का नाम कभी आज से पहले सुना था आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, आज से पहले चंद्र के जब कैंडिडेट बने हो उससे पहले किसी ने शक्ल देखी थी, नाम सुना था कभी इसका? कभी वो जो कमिश्नर रहा और ना, और मैं आपसे आज लिखवा लियो, हम तो फिर भी यहाँ दिखांगे, 56 साल हो गए दिखते, और 8 तारीख के बाद उसके बाद थाने दिख जाए यहाँ तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। ये जाना ही नहीं ऐसे जो वोट लेने हैं, बस इन्होंने वोट लेते चले जाते हैं लोग। ये जब कमिश्नर रहा हिसार का, आप सारे गवाह हो इस बात के, चंद्र प्रकाश कमिश्नर हिसार था, कमिश्नर के पास सारी ताम झाम पावर होती है, तो क्या एक भी छोरा बाल समझ का लगाया नौकरी? आप सारे गवाह बैठे हो। और चौधरी भजनलाल जी की जब पावर आई तो कई घरों में जो 2-2, 3-3 लगा रखे हमने, कईयों में रह गए, कईयों 3, कहीं 2, कहीं 4, हम लोग काम करके आपके बीच में आते हैं। अभी भी हमें थोड़ा सा मौका मिला, सिर्फ 1.5 साल का, और इस 1.5 साल के अंदर भव्य ने इतिहास बनाया कि 800 करोड़ रुपया हम लोग आदमपुर हल्के के लिए मंजूर करा के लाए। और सबसे जो आज आपका ये प्यार मैं देख रहा हूँ बाल समझ में, या कल मैंने देखा, या जब भी बाल समझ में भव्य मैं या रेणुका आते हैं, आपका स्नेह प्यार इसलिए भी मिल रहा है कि भाई आदमपुर हल्के में सबसे ज्यादा पैसे अगर सिंगल गांव में मंजूर कराए 180 करोड़ के करीब, तो बाल समझ गांव के हमने करा के काम शुरू। कुछ हो गया, कुछ काम रह गया, क्योंकि मेन काम शुरू इसलिए नहीं हो पाया कि आचार संहिता 47 दिन पहले लग गई। 47 दिन बाद यदि टेंडर होने वाले थे, पैसे मंजूर हो रहे थे सीवर के, और व्यवस्था हमने ऐसी करी है। मतलब भव्य पढ़ा लिखा नौजवान है, हर चीज को अपने आधुनिक तरीके से सोचता है। उसने कहा कि भाई क्यों ना हम इस हल्के के कुछ गांव में वो सुविधाएं दें जो सुविधाएं शहरों में होती है। वो चौधरी भजनलाल जी की भी एक सोच थी कि नौजवान लड़कों को बताना चाहता हूँ, 1968 में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पहला गांव था जिसके अंदर शिविर व्यवस्था बनी, आदमपुर मंडी था। वो पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर हल्के के गांव की चर्चा होती थी उस वक्त के अंदर। तो वो सोच आज चौधरी भजनलाल के पोते की है। वो ये कहता है क्यों ना हम मॉडल गांव 5 गांव बनाए, जो सबसे बड़े गांव हमारे हल्के में, जिसके अंदर हम हर शहरों वाली सुविधा दें। जैसे आपके यहाँ पे हमने सीवर लाइन पास कराई, पीने के पानी की व्यवस्था की पास कराई, या इस प्रकार की और मॉडर्न सुविधाएं पास कराई। और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो मेरा आपका दावा है, मेरा चैलेंज है, आपका परिवार का आदमी हूं मैं, आपके अगले 50 साल तक आपके बच्चे पोते दुआएं देंगे कि भाई सीवर व्यवस्था, पानी बढ़िया, सीवर व्यवस्था हमारी बढ़िया हो। तो एक ऐसे आधुनिक सोच का नौजवान, एक लड़का जो बाहर देश में पढ़ के आया, एक ऐसी आधुनिक सोच का लड़का जो आपके काम करना चाहता है, इसमें एक जुनून है काम करने का आपके प्रति,
आपका धर्म कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप उस नौजवान भव्य बिश्नोई को आशीर्वाद दें, ताकि अगले 5 साल, अभी 200 दिए, कई बार अगले में 400 और दे दें, अरे गांव के अंदर और बढ़िया विकास हमारे इलाके के अंदर हो जाए। आप कोई काम करके आते हैं बढ़िया, कोई क्लास में लड़का छोरा कोई फर्स्ट डिवीजन दिया हुआ है, कोई टॉप करे, तो आपका उसका बेचारे का जी करे कि भाई मैं घर आऊं तो मेरे पास माता पिता मेरे को शाबाशी दें कि भाई छोरा पढ़ाई बढ़िया करी, नंबर तो अच्छा लिया भाई। तो वही भव्य भी सोचता हो कि मैंने काम किया, विकास किया, तो कम से कम मेरे परिवार के लोग मेरी पीठ थपथपाए वोटों के रूप में कि बेटे जा तो आगे और काम कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसी सोच, ऐसी धारणा होनी चाहिए। और साथियों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले 12 चुनाव हो गए, पिछले 12 चुनाव के अंदर हर बार ये हमारे विपक्ष के लोग नया कैंडिडेट लेके आते हैं, ये आपके वोटों का मजाक बनाते हैं कि भाई आपको जेब में रखते हैं, टांगों के हमें कि नहीं दें तो हमारा गुलाम है, हम आपको वोट दे देंगे। अब आपको उस गुलाम, उनको जिन्होंने वोट नहीं दिए, उनको भी आपको समझाना पड़ेगा कि अपनी वोट उसको दो जो आपकी वोट की कीमत समझता हो, जो आदमी आपका अपना हो। इस इलाके का किसी ने विकास किया तो चौधरी भजन लाल परिवार ने किया। इस इलाके का कोई विकास कर रहा है तो चौधरी भजन लाल परिवार कर रहा है। इस इलाके का कोई विकास आगे भी कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजन लाल परिवार कर सकता है। इस बात को आप जानते हैं, आप गवाह। ये साथियों, बैग मत जाना। आप मेरी प्रार्थना है 2 दिन सिर्फ चुनाव में बचे। इन 2 दिनों में आप इतनी मेहनत कर जाओ कि कम से कम जब बाल समद गांव के मीट में मशीन खोलना तो हमारा भी कालजा ठंडा हो कि बाल समद गांव ने इतिहास बना दिया। ऐसा होना चाहिए। और किसी भाई को किसी बात से भव्य से नाराजगी हो, किसी भाई को किसी बात से मुझसे नाराजगी हो, तो भाई पंचायत में आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन वोट खराब मत करना। चौधरी भजन लाल जी कहते थे कि वोट की बहुत बड़ी ताकत होती। आदमी नाराज भाई भाई से हो सकता है, नाराज बाप बेटे से हो सकता है, लेकिन दुश्मनी भाई भाई नहीं कर सकते या बाप बेटा दस नहीं बांट सकते। वोट खिलाफ देने का मतलब अपने दुश्मनी की बात है कि भाई माने न आने हमारा दुश्मन है। और चौधरी भजन लाल परिवार, कैसे किसी ने वोट दिया हो किसी ने ना दिया हो, आदमपुर हल्के किसी आदमी का दुश्मन नहीं हो सकता। हम आपके परिवार के लोग हैं, आपके घर के लोग, आपके दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों, आने वाली 5 तारीख को आपके बाल संबंध के विकास के लिए, आपके हल्के के विकास के लिए और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए आप भव्य को वोट दें, क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं। बाल संबंध गांव तो वैसे भी राजनीतिक रूप से बड़ा शाना और एडवांस गांव, आपको तो कुछ समझाने की जरूरत ही कोनी, ये तो बगैर के समझो बात सारी। आपने चौधरी भजन लाल जी को ताकत दी, इस इलाके ने आपने चौधरी भजन लाल जी को ताकत दी, वो ताकत उन्होंने कई गुना आपको वापस करी। आज वही ताकत मैं आपसे मांगने आया हूं। जितना ताकतवर आप कुलदीप बिश्नोई को बढ़ाओगे, उतनी ताकत बाल संबंध को या आदमपुर हल्के को मिलेगी। इसलिए साथियों, आपसे मेरी प्रार्थना, माताएं बहनें भी हमारी खड़ी हैं, आने वाली 5 तारीख को सारी चीजें बुलाकर, सब नाराजगियां जात पात सब बुला के अपने इलाके को रखो कि हमारे इलाके का नाम आदमपुर की मिसाल पूरे देश में है कि आदमपुर हल्के के लोग शाणे हैं। कितने बड़े बड़े लीडर आ जाएं, कोई चुनाव लड़ दे, ये लोग अपने पराये की पहचान करते हैं, अपने परिवार में एकता रखते हैं। इसलिए साथियों, आने वाली 5 तारीख को इस इलाके की उन्नति के लिए और हमें ताकत और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप कमल का बटन दबा के ऊपर से 3रा नंबर है मशीन में, आप कामयाब करें। एक बार पुनः मैं भाई जगदीश जी का कल के लिए, आज के लिए कासनिया परिवार और सभी छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मन से हमें आशीर्वाद दिया, पगड़ी पहनाकर मालाओं से और इतनी गर्मजोशी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भाई तसल्ली तो दुआ जाओ, बड़े भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी, काम करते हुए कौन करो। थोड़ा हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा आ जाओ मेरे का। अब कुलदीप जी को लाडुओं से तोलेंगे। एक बार इधर आ जाओ कुलदीप जी, अंदर आ जाओ।